कर दी, स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट टाइप यस इन चैट प्लीज। जनाब जल्दी से रिवाइज करवा दीजिए, लेक्चर नंबर 2 में क्या टास्क था, क्या असाइनमेंट थी हमारी। फेसबुक का पेज बनाना था, कैनवा के ऊपर हमने डिजाइनिंग बनानी थी, हमने सेटिंग्स और टेम्पलेट्स को भी छेड़ना था, हमने अपने पेज को सेट भी करना था। काम तो काफी सारे थे हमारे। अब काम किया है कि नहीं किया ये मुझे बता दीजिए। अगर आपने टास्क परफॉर्म किया है तो क्या वो टास्क आपने फेसबुक के ग्रुप में सबमिट किया है, यस और नो। फेसबुक के ग्रुप में सबमिट किया है टास्क। ओके ओके, चलिए वेरी गुड। I have done more than half a day. Okay. किसी का कोई सवाल, किसी का कोई सवाल। could not get transparent background में सना का, किसी का कोई सवाल है तो मेरे से सवाल कर लीजिए, सवाल कर लीजिए। कोई आपके पास सवाल है 1 से 2 मिनट ले लें मेरे से, कोई इशू नहीं है। ओके। एक आईडी पे मैक्सिमम कितने पेजेस बना सकते हैं? 150, 150, 150। ठीक है, एक आईडी पर कितने पेज बना सकते हैं? एक सवाल आया तो उनका जो उनको जवाब दे दिया मैंने, 150 मैक्सिमम पेजेस। ठीक है, लेकिन आपने रोजाना के 4-4, 5-5 करके बनाना। कैनवा का लिंक मैंने भेज दिया जी, आप सब इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस टॉपिक को मुझे ओपन करने दें। जनाब आज के टॉपिक का क्या नाम है? ऑल ऑफ यू राइट इन चैट। ऑर्गेनिक मार्केटिंग के कैसे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर कुछ फेसबुक को पैसा दिए, एक जेन्युइन वे से, एक लॉन्ग टर्म वे से कैसे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मार्केटिंग। जल्दी से टॉपिक का नाम आपको याद हो तो चैट में लिख लें, क्या है? ऑर्गेनिक मार्केटिंग। अब ऑर्गेनिक मार्केटिंग में हमने क्या सीखना है? फ्री मार्केटिंग। ऑर्गेनिक को हम नेचुरल भी कहते हैं, ऑर्गेनिक को हम जर्नल भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने फ्री मार्केटिंग सीखनी है। अब आप सब सपोज कर लीजिए कि आप सब ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे ही है। बल्कि हम सब सपोज क्या कर रहे हैं, हम सब वैसे ही ई कॉमर्स कर रहे हैं। लाइक हर वो चीज जो, लाइक अगर कोई भी इनवॉइस, कोई भी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन इश्तेहार की वजह से हैपन हुई है, ऑनलाइन एड दिखाने की वजह से हैपन हुई है, तो हम उसको क्या कहेंगे? ई कॉमर्स। हर वो चीज, लाइक मैं स्टूडेंट पढ़ा रहा हूँ, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई कोई और चीज बेच रहा है, कोई वेबसाइट्स बेच रहा है, कोई इश्तेहार बेच रहा है, व्हाटसोएवर। अगर हमारी कोई सर्विस उनको हमने ऑनलाइन ऑफर की हो, या ऑनलाइन उन्होंने हमसे राब्ता किया हो, उसकी वजह से अगर वो चीज सेल हुई हो और उसके पैसे बैंक में आए हो, तो वो क्या होता है कि ई कॉमर्स। क्लियर है? तो अब आप कुछ भी इसके अंदर लेकर आ सकते हैं, मीन सब कुछ ई कॉमर्स के अंदर फॉलो करते हैं। अब जहां भी हम ई कॉमर्स का नाम सुनेंगे, हम वहां पर क्या समझेंगे कि या तो कुछ बाय हो रहा है या कुछ सेल हो रहा है। ऐसे ही, या तो कुछ बाय हो रहा है या कुछ सेल हो रहा है। ओएलएक्स का नाम सुना होगा हम सब ने। ओएलएक्स पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्लासिफाइड पोर्टल है, दराज से भी पुराना पोर्टल है। कि दराज तो खैर अभी आया 8-10-12 साल पहले, ओएलएक्स बहुत पुराना है। लाइक जब हम 13-14 साल के ऑलमोस्ट होते थे, तो तब से हम इसको ओएलएक्स को देख रहे हैं। ओएलएक्स के ऊपर आपको कुछ भी बाय करना है, कुछ भी सेल करना है, तो ओएलएक्स एक पोर्टल है जहां पर बायर और सेलर का मीटअप होता है। ठीक है, तो ई कॉमर्स को हम क्या बाय एंड सेल कह सकते हैं? ऑल ऑफ यू टेल। ई कॉमर्स को हम बाय एंड सेल कह सकते हैं, या तो कुछ मैंने कहा परचेज हो रहा होगा, या तो कुछ सेल हो रहा होगा। दो ही काम हो रहे हैं सिर्फ। ठीक है, ऑनलाइन इंडस्ट्री में ना। वेरी गुड। अब हमने जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग है कहाँ पे सीखनी है? फेसबुक। और फेसबुक में कहाँ सीखनी है? फेसबुक ग्रुप्स में। लेकिन वैसे नहीं जैसे रेगुलर लोग काम करते हैं। हमने ऑर्गेनिक मार्केटिंग कहाँ सीखनी है? फेसबुक के ग्रुप्स में। अब उसके लिए कुछ सवाल हैं और उसका जवाब हमें आना चाहिए। पहला सवाल है कि हाउ टू सर्च टारगेटेड बल्क मेंबर्स। हाउ टू सर्च टारगेटेड बल्क मेंबर्स फेसबुक ग्रुप। कि हम कैसे बड़े बड़े मेंबर्स वाले ग्रुप को कैसे सर्च करें, जो कि टारगेटेड मीन
टारगेटेड से क्या मुराद कि जो रेलेवेंट हो, जो चीज हम बेच रहे हो, ठीक है, और बल्क मेंबर्स उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग हो, ठीक है। फर्स्ट हमें इसका भी जवाब चाहिए, तो मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। हाउ टू सिलेक्ट एक्टिव ग्रुप्स ऑन फेसबुक। एक्टिव से क्या मुराद है कि लोग भी एंगेज हो रहे हो, सिर्फ ज्यादा मेंबर्स वाले ग्रुप का क्या करना है आपने, टारगेटेड ग्रुप का क्या करना है आपने। अगर लोग ही उसमें एंगेज नहीं हो रहे, लोग ही कमेंट नहीं कर रहे, लोग ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो वो ग्रुप किसी काम का नहीं। अच्छा, इसका भी जवाब हमें भी चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। अब हमें पहले सवाल का जवाब चाहिए। पहला सवाल है कि हाउ टू सर्च टारगेटेड बल्क मेंबर्स फेसबुक ग्रुप। तो हम क्या बेचना चाहेंगे जी, लिखें जी आप लोग, एक एक आइटम नाम मेंशन करें। मैं आपको पहले उसका फेसबुक का ग्रुप सर्च करने का तरीका बताऊंगा, फिर हम टारगेटेड ढूंढेंगे, फिर बल्क पर आएंगे, फिर एक्टिव पे आएंगे, फिर पोस्टिंग पे आएंगे। प्रॉपर स्टेप है 10-12, और इस स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करते हैं, जो कि 80% लोग फॉलो नहीं करते, इसलिए सर इसमें स्ट्रगल है, इसमें मेहनत है, तो फिर आगे जाके जब आपको पेड मार्केटिंग हमें सिखानी है, पेड एडवर्टाइजमेंट सिखानी है, तो वहां पे आपके पैसे लगेंगे। तो बेहतर है कि हम पहले ऑर्गेनिक वे से, फ्री ऑफ कॉस्ट वे से चीजें बेचने का हुनर सीख लें। फैशन प्रोडक्ट्स, डिजाइनर, एक सेकंड दीजिए। अच्छा जी, वेरी गुड। तो क्या मैं जो भी आपने लिखा है उसको मैं बाय सेल का नाम दे सकता हूं? जो भी आप सबने नाम लिखे हैं, क्या मैं उसको जर्नल अगर वर्ड यूज करना चाहूँ, बायो सेल लिख सकता हूँ कि नहीं? 110% मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि या तो ये चीज बायो हो रही होगी या ये सेल हो रही होगी, ठीक है। तो बाय एंड सेल लिखा। अब बाय एंड सेल लिखने के बाद मैं आ गया ग्रुप्स में। ग्रुप्स में आने के बाद मैं आ गया कहां पर? पब्लिक ग्रुप्स में। ये देख रहे हैं, मैंने ओपन कर दिया। अब मेरे पास एक लिस्ट आ जाएगी उन ग्रुप्स की जिनको मैंने पहले फिल्टर करना है कि ये टारगेटेड हैं कि नहीं, उसके बाद मैंने इनको ज्वाइन करना है। तो मैंने आप सबके सामने 1 2 3 4 5 6। मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन भी शेयर नहीं हो रही है, कैसे हो सकता है यार? मैंने अभी ऑफ किया स्क्रीन, अब दोबारा ऑन किया, देखें मेरी वॉइस भी क्लियर है, मेरी स्क्रीन भी क्लियर है, आवाज नहीं आ रही। स्टूडेंट्स बताइएगा, ये कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं। होस्ट मुझे काइंडली एक्नॉलेज करें, काइंडली जल्दी से। अचानक क्या इशू आ गया? सही है, चलिए, थैंक यू जी उर्वा, थैंक यू। अच्छा नितिन सर, ग्रुप्स ओपन किए। अब आप सबको मैं एक एक्टिविटी परफॉर्म करवा रहा हूँ जी, आप सबको मैं एक एक्टिविटी परफॉर्म करवा रहा हूँ। आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है, बस जो आपको मैं कहूँ 5 मिनट्स आपको वो लिखना है, तो आप में एक सेंस डेवलप हो जाएगी कि हाउ टू सेलेक्ट एक्टिव, टारगेटेड एंड बल्क मेंबर्स फेसबुक ग्रुप, ठीक है। मुझे होस्ट बना दिया, ठीक है। इस ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं? ऑल ऑफ यू राइट, चैट में लिखेंगे, या लिखेंगे नहीं तो आपको आइडिया नहीं होगा, ये लिखना पड़ेगा। नो स्क्रीन, स्क्रीन क्लियर है जी मेरी? 57 पॉइंट के, 57 पॉइंट के मुराद आप समझ लें कि 58,000 मेंबर्स हैं। कितने? 58,000 मेंबर्स। क्या ये मेंबर्स ज्यादा है या कम है? क्या ये मेंबर्स ज्यादा है या कम है? जी मिस कशिफ सईद, आप दोबारा आ जाइए, क्योंकि स्क्रीन शेयर की हुई है मैंने। ओके, आपने आ जाना फिर अबाउट में फौरन। पहले मेंबर्स हमने लिखे 58,000, अब हम आ गए अबाउट में, और अबाउट में आते साथ नीचे आएंगे और आएंगे एक्टिविटी में, एक्टिविटी में, और वहां पे आप देखेंगे 2081 न्यू पोस्ट टुडे, मतलब के 2081 लोगों ने इश्तेहार लगाए हैं एक दिन में, वो भी आज के दिन में, ठीक है। तो ये क्या, ये ग्रुप एक्टिव हुआ कि नहीं आपके नजदीक? क्या लगता है कि लाइक 2000 लोग इश्तेहार लगा रहे हैं, 2000 सेलर्स हैं,
ठीक है, 58,000 मेंबर्स हैं। एक परसेप्शन बन गया हमारे माइंड में कि यार चलो ये मुझे सूट करेगा ग्रुप, मैं इसमें एडवर्टाइज कर सकता हूँ, मुझे रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि पिछले एक महीने में 10,000 से ज्यादा खाली इश्तिहार लगे हैं। आप कोई पागल तो नहीं है कि रोजाना इश्तिहार लगाई जाए। इश्तिहार तब लगाए जाते हैं, इश्तिहार तब लगाए जाते हैं जब रिस्पॉन्ड आता है। अभी हमने ये फैसला करना है कि ये ग्रुप ज्यादा एक्टिव है या कम एक्टिव है, ये फैसला जरूर होना है। लेकिन एक फैसला हो गया कि ये ग्रुप एक्टिव है, ठीक है। अगर यहाँ पे 81 पोस्ट होती और बंदे होते 58,000 तो आप समझते हैं कि ये ग्रुप एक्टिव नहीं है। नहीं समझ आया, कोई इशू नहीं, अगले ग्रुप पे आ जाए। लिखें जी मेंबर्स कितने हैं, अब आप बताएंगे कि एक्टिव पोस्ट कितनी है, लेकिन इसकी पहले मेंबर्स लिखें। 31,000 मेंबर्स हैं जी इस ग्रुप में। ऑल ऑफ यू राइट इन चैट। ये अभी 5 के 5 ग्रुप्स का स्टैट सारा लिखना है आपको अपने पास। 31,000 मेंबर्स हैं जी इसमें। जल्दी से बताओ एक दिन में कितने इश्तिहार लगते होंगे, एक दिन में कितने इश्तिहार लगते होंगे इस ग्रुप के अंदर। अगर पिछले ग्रुप में 58,000 लोग थे और 2,000 इश्तिहार लगते थे या 2100 के करीब, तो इस ग्रुप में कितने इश्तिहार के कम से कम 1,000 इश्तिहार तो लगना चाहिए ना। कम से कम 1,000 इश्तिहार तो लगना चाहिए। ओके, तो कितना इश्तिहार लग रहा है? 668। आप इसको नॉर्मल कह सकते हैं। लाइक हमारे पास यहाँ पे स्टेटस होते हैं, हम ग्रुप्स को स्टेटस देते हैं कि ये हाईली एक्टिव है, नॉर्मल है या डेड है। तो अब इन तीनों में से आपको अगर स्टेटस देना पड़ जाए अभी वाले ग्रुप को, तो कौन सा देंगे? हाईली एक्टिव, एक्टिव या नॉर्मल? तो आप सब कहेंगे नॉर्मल, ऑफ कोर्स नॉर्मल है, ठीक है। तो ओके, अगले ग्रुप पे आ जाते हैं जी, कोई इशू नहीं। इस ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं? 39,000 के करीब, ठीक है। जल्दी से बताओ कितने इश्तिहार होने चाहिए इस ग्रुप में? मेरी रिपोर्ट के मुताबिक 1500 से ज्यादा ऐड होने चाहिए। देखो जी, आपके बगैर देखे मैंने बताया 1635। कितने? 1635। तो ये मेरे नजदीक अब नॉर्मल से हटके एक्टिव पे आ गए, ठीक है। क्लियर, वेरी गुड। आ जाओ जी अब इस पे। ये ग्रुप है, कितने मेंबर्स हैं इसमें? लिखें जी और बताएं कितने एड्स लगते होंगे। 20। ये इस ग्रुप में मेंबर्स कितने हैं? ऑल ऑफ यू राइट 23 2,29,000 2,30,000 2,30,000 के करीब लोग, आप इसको अराउंड कर लीजिए, ठीक है। 2,30,000 मेंबर्स हैं। सोचो कितने इश्तिहार लगने चाहिए? 2,000 से 300। मेरे रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं, आप मेरे से मांगेंगे सर ये आप इसको क्या स्टेटस देंगे, तो 3,000 मतलब 5,000 से ज्यादा का अगर होगा ना, अगर 5,000 इश्तिहार होंगे तो एक्टिव कह दूंगा। अगर इसमें लगेंगे 3,000 प्लस तो मैं एक्टिव इसको, मतलब 5,000 पे हाईली एक्टिव, इस पर मैं एक्टिव, और इस पर मैं आप समझ लें 2,000 पे मैं इसको ये स्टेटस दे दूंगा। देखते हैं जी अब क्या आता है जनाब। बगैर ऑब्जर्व किए मैंने ये बनाई है 4,143। तो आप क्या देंगे इसको स्टेटस? हाईली एक्टिव का, सिर्फ एक्टिव भी नहीं, हाईली एक्टिव। क्लियर है? तो समझ आ रहा है कि नहीं? ये आपने, आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, आपकी आई साइट है बेसिकली ये, कि अगर ग्रुप ही रॉन्ग सिलेक्ट हो गया ना तो रिस्पॉन्ड नहीं आएगा। हमें रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिलता? हमारा अलिफ ही खराब होता है, तो बे कैसे है? अच्छा जी, जल्दी से बताओगे जी 80,000। खैर ये तो अमेरिकन ग्रुप पे छोड़ दें इसको भी। ये ग्रुप है जी 1,10,000 लोगों का। काश कोई इसमें से मुझे सही बता दे तो क्या ही बात है। जल्दी से बताएंगे जी कितने ऐड लगने, ऐड कितने लगने? 3,000 होने चाहिए हर हालत में, तो 2,481 के करीब है। तो आप इसको एक्टिव कहेंगे जी, ठीक है। आप इसको क्या कहेंगे? एक्टिव, ठीक है। ये एक्टिव है, नॉर्मल नहीं, एक्टिव। अब समझ आया आपको?
आपको इस सवाल का जवाब मिला कि कैसे हमने टारगेटेड से क्या मुराद, बाय एंड सेल। अब बाय एंड सेल से हमने टारगेटेड ग्रुप्स निकाले, फिर पब्लिक पर गए, फिर हमने वन बाय वन उसको ओपन किया, उसके मेंबर्स को देखा, फिर उसकी एक्टिविटी को मॉनिटर किया, उसके बाद एक हमने स्टेटस दिया कि जी ये ग्रुप एक्टिव है, ये हाईली एक्टिव है, ये नॉर्मल है, या ये डेड है। ओके। फिर एक लिस्ट बनाई हमने फेसबुक के ग्रुप्स की नोट पैड में कि सर ये हमारे 100 ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में और ये हाईली एक्टिव ग्रुप्स हैं, और अगर इन ग्रुप्स में हम ऐड चलाएं अपना, हम मार्केटिंग करें अपनी, तो हमें बड़ा बेस्ट रिस्पॉन्स आएगा। ऑल ऑफ यू क्लियर जनाब? अब मैंने बाय एंड सेल लिखा, अब बाय एंड सेल मोबाइल पर आ जाते हैं। अब आप इसको क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक। यार क्लास में प्रेजेंट है सब लोग, समझ नहीं आ रही तो मेरे से पूछ सकते हैं, या ये टॉपिक में चेंज करूंगी, आता है आप सबको? मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये चीजें क्लियर होंगी। ओके। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, मोबाइल। मोबाइल, मोबाइल से क्या मुराद, शूज भी आ सकते हैं, कपड़े भी लिख सकते हो, कैमरा भी लिख सकते हो, घर भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो बाय एंड सेल, पहले मैंने जनरल ग्रुप्स को सर्च किया, फिर मैंने मोबाइल लेकर सर्च किया। अब मोबाइल लेकर जब सर्च किया तो क्या मिला मुझे देखने में, पब्लिक ग्रुप्स। पब्लिक ग्रुप्स हम क्यों सर्च कर रहे हैं, वो ग्रुप्स जिनमें इश्तिहार लगाने के बाद आपका इश्तिहार फौरन से पहले शो हो जाए, उसकी अप्रूवल एडमिन के पास ना जाए, कि लाइक आपकी जो पोस्ट है, अगर आप किसी भी ग्रुप में ऐड पोस्ट करते हैं अपना, तो इंस्टेंट अप्रूव हो जाए। तो इसलिए हम पब्लिक ग्रुप्स आपको रिकमेंड करते हैं, पब्लिक ग्रुप्स। और ये बाय एंड सेल मैंने मोबाइल लिखा है, तो बाय एंड सेल ये आ गया जी। उसके बाद बाय सेल मोबाइल के नाम से अगर कोई चीज आ रही होगी तो मैं यहाँ पे इसको निकालूंगा, बाय सेल मोबाइल होगा, ये बड़ा सर्च करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मोबाइल। असल में बाय एंड सेल का आप ये देख रहे हैं, ये मैंने क्या कीवर्ड दिया और वो क्या मुझे शो कर रहा है, वो बाय एंड सेल कॉमन दे रहे थे हर जगह। वो जो मैंने आपको शुरू में डिफाइन किया कि अगर आप वही ज्वाइन कर लेना तो फिर आप कुछ भी बेच सकते हैं। वो जर्नलाइज्ड एक लिस्ट आ जाएगी, उसमें मोबाइल भी, उसमें कैमरे भी, उसमें जूते भी, कपड़े भी, सर हर कैटेगरी के ग्रुप्स आपके पास बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे। ऑल ऑफ यू क्लियर? इसको स्पेसिफिक लिखकर सर्च करना है, स्पेसिफिक लिखकर आप सर्च कर रहे हैं, लाइक बाय सेल कैमरा लिखा, मुझे कैमरा बेचना है, तो देखते हैं कि कैमरे के नाम से कोई ग्रुप एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर कोई कैमरे के नाम से ग्रुप होगा तो आप ये देख सकते हैं, DSLR कैमरा एंड लेंस बाय एंड सेल, इस नाम से हो तो आप उसको कर लें, अदरवाइज आपको रैंडम ज्वाइन करने पड़ेंगे। क्लियर है जी? तो हमारी ये सेकंड है, हाउ टू सिलेक्ट एक्टिव ग्रुप्स, हाउ टू सर्च टारगेटेड ग्रुप्स। इसका आंसर हमें यस में मिल गया। अब हमारा काम क्या है, हमारा सिर्फ एक ही काम है, हमने फेसबुक के 50 ग्रुप्स की एक लिस्ट बनानी है। कौन से? वो ग्रुप्स जो आपने सर्च करने हैं, जिनको आपने ज्वाइन करना है। सर्च करने के बाद आपने फेसबुक पर जाना है, फेसबुक पे जाने के बाद आपने बाय एंड सेल लिखना है, बाय एंड सेल लिखने के बाद ग्रुप्स में जाना है, पब्लिक पे जाना है, और आपने कम से कम 50 हाईली एक्टिव टारगेटेड और बल्क मेंबर्स की एक लिस्ट बनाकर फेसबुक के ग्रुप में एज असाइनमेंट सबमिट करनी है। ये आपका पहला टास्क हो गया आप सबका। क्लियर है? लिस्ट सबकी अलग अलग होगी, यूनिक होगी, और सब नोट पैड पे लिंक लाइक, जैसे ये ग्रुप है, कॉपी किया इसको और सेव कर लिया, ये लिंक है, इसको कॉपी किया, सेव कर लिया, नोट पैड की फाइल बना ली, और उसको आपने सबमिट कर देना है फेसबुक के ग्रुप में। ये तुम्हारा पहला टास्क। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट टाइप यस प्लीज। अब आप ये देखिए, अब आप ये देखिए कि पाकिस्तानियों के कुछ फ्री आवर्स हैं, जो कि कॉमन फ्री आवर्स हैं। हमारा नमाज का टाइम सबका कॉमन है, स्पेशली पाकिस्तान का। नमाज के बाद लोग वॉक पे जाते हैं, मैं सुबह की बात कर रहा हूँ, फजर की। लोग वॉक पे जाते हैं, लोग एक्सरसाइज करते हैं, लोग नमाज पढ़ते हैं, लोग चाय पीते हैं। ऐसे ही ज्यादातर जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो घर के बड़े या जो घर का सरबरा है, वो ज्यादातर लोगों में एक हैबिट है, और एक अच्छी हैबिट है जो पाई जाती है। तो उनके पास सुबह का 1 से 2 घंटे फ्री स्लॉट अवेलेबल होती है, अखबार भी पढ़ लेते हैं उस टाइम पे। सेकंड जो स्लॉट है,
जिसमें लोग ज्यादातर फ्री होते हैं कि जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, अपने बैंक पे जा मतलब जॉब पे जा रहे हैं या अपने कारोबार पर जा रहे हैं, तो आपका जो दिन के शुरू होने वाला पहला घंटा है या 2 घंटे हैं, आपके पास थोड़ा सा वर्कलोड कम होता है और आपके पास टाइम होता है कि आप कोई ऑनलाइन एक्टिविटी कर सकें, आप कोई फेसबुक अकाउंट यूज कर सकें, उसको देख सकें। ठीक है, उसके बाद आपका जो पीक आवर का टाइम है वो शुरू होता है। ये जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये पीक आवर्स हम क्यों हम लेते हैं, इसलिए कि लोग, मुझे ये बताओ, रात के 3 बजे ऐड चलाने का फायदा है या दोपहर के 3 बजे ऐड चलाने का फायदा है? ऑफ कोर्स दोपहर के 3 बजे ऐड चलाने का फायदा है। रात के 3 बजे तो लोग ही सो रहे होंगे। ठीक है, तो आपको उस टाइमिंग पर ऐड चलाना है, आपको उस टाइमिंग पर ऐड दिखाना है, आपको उस टाइमिंग पर ऐड को पब्लिश करना है जिस टाइम पर ज्यादातर लोग अवेलेबल हो सके अपनी फ्री स्लॉट में। क्लियर है? तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं कि पीक आवर। वो कौन से पीक आवर्स हैं जिनमें हमारे कस्टमर के पास फ्री टाइम है हम तक आने का? हम कहते हैं जी सुबह 5 से 7 एक टाइम है, दूसरा टाइम सुबह 9 से 11 है, तीसरा टाइम लंच ब्रेक है। क्या तमाम तर पाकिस्तानी सरकारी और प्राइवेट इदारों में ऑलमोस्ट लंच का एक ही टाइम है? ये नहीं कि 12 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक लंच चल रहा है। 1-1:30 बजे से शुरू होता है, 2-2:30 बजे तक ये टाइम जाता है। ठीक है, इस टाइम भी ज्यादातर लोग फ्री होते हैं और अवेलेबल होते हैं। उसके बाद शाम का हाई टी का टाइम, घर पे चाय का टाइम, जॉबियन भी आ जाता है, बिजनेसमैन भी आ जाता है, बच्चे भी आ जाते हैं, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस भी ऑफ हो जाती है। ठीक है, इस वक्त भी सबसे ज्यादा लोग आपको घरों में फ्री मिलेंगे। फिर रात 9 बजे से 11 बजे का टाइम, जब आपकी हेडलाइन न्यूज खत्म हो जाए, तो इन 2 घंटों में सबसे ज्यादा लोग आपको ऑनलाइन मिलेंगे। फिर रात 11 से रात 2:30 बजे तक आपको बेस्ट 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 रिस्पांस मिलेगा कि सबसे ज्यादा लोग आपको इस टाइम पर जागते हुए मिलेंगे, क्योंकि लोग सोने के पॉइंट पे होते हैं, लोग अपने बेड पे होते हैं, तो एक दफा अपनी प्रोफाइल अपना मोबाइल डिटेल में वो मॉनिटर करते हैं, हाँ जी मैं क्या ऑर्डर करूँ या क्या मैंने ऑर्डर करना है, वो कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ऐसे ही होता है ना, आप सब ऐसे ही करते हैं ना? एम आई राइट और रॉन्ग? ये मैंने आप सबके इंटरेस्ट बताए हैं, ये हर पाकिस्तानी का कॉमन इंटरेस्ट है, ये मेरा भी यही इंटरेस्ट है। आपका नहीं होगा तो आपकी फैमिली में से किसी का ये इंटरेस्ट होगा, ये कि इन टाइमिंग्स पर हम लोग फ्री पाए जाते हैं। ठीक है, वेल अब हमने क्या करना है, हमने इन टाइमिंग्स पर, ये जो टाइमिंग मैं आपको शो करवा रहा हूँ, हमने इन टाइमिंग्स पर अपने इश्तिहार को फेसबुक के ग्रुप में पोस्ट करना है। हमने इन टाइमिंग्स में अपने इश्तिहार को फेसबुक के ग्रुप में डिस्प्ले करना है कि पीक आवर्स में जो भी बंदा हमारा ऐड देखे, हमें इतना रिस्पॉन्स आएगा कि आपकी सोच है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक काम कर लीजिए कि ग्रुप्स की लिस्ट बना लें अपनी, फेसबुक के ग्रुप्स की। ठीक है, और वो जो ग्रुप्स हैं वो टारगेटेड और एक्टिव हो, ये आपके अगले 5 साल तक ये लिस्ट काम आएगी। आपने सिर्फ एक ऐड लगाना है हर ग्रुप में रोजाना। ठीक है, और आप उसका रिस्पांस देखिएगा, मैं जिस वे से आपको सिखाऊंगा। अभी ग्रुप में ऐड कैसे लगाना है वो हमने अगले सेशन में सीखना है, इसलिए कि पहले हमने पिछला टास्क कंप्लीट करना है, फिर ग्रुप को ज्वाइन करना है और ग्रुप में पोस्ट करना है। OLX पे आपको मैं एक मिसाल सुना रहा हूँ। OLX की मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि OLX बड़ी बेस्ट वेबसाइट थी, आजकल बैठ गई है। अब OLX में मैं आ गया और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मोबाइल, क्या लिखा जी, मोबाइल जब मैंने लिखा तो ये क्या लिखा हुआ है जी, टुडे, ये देख रहे हैं, फिर 5 सितंबर, फिर टुडे, टुडे आज, फिर 7 अक्टूबर, फिर 5 दिन पहले, फिर 1 अक्टूबर, फिर आज। ठीक है, कैटेगरीज में डिफाइन कर देता हूँ इनको। अब मैं अगर सपोज कर लो कि मैंने अगर ये ऑनर 8C32 बाय करना है, तो मैं इस पर क्लिक करके बाय करूंगा ना, या मैं इसको नीचे भी ढूंढूंगा? मेरे पास नहीं है इतना टाइम, मुझे जो सबसे टॉप पे दिखेगा ना, मैं उसी को ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। लाइक सपोज कर लो गूगल पर आया, बेस्ट मोबाइल मैंने लिखा, और ये एक वेबसाइट आ गई है नोकिया की, दूसरी वेबसाइट आ गई ये वाली pricefoy.p की, तीसरी वेबसाइट आ गई है। अब क्या मेरे पास टाइम है कि मैं वन बाय वन आगे पेजेस को
लेता जाऊं और ढूंढूं कि यार शायद कोई और मुझे अच्छी वेबसाइट मिल जाए, शायद कोई मुझे और सेलर मिल जाए। नहीं भाई, क्लाइंट के पास टाइम नहीं है, कस्टमर के पास टाइम नहीं है। आपने जो उसको ऐड दिखाना है, आपने जो उसको ऐड दिखाना है, वो जब ऐड दिखाएंगे आप उसको, तो वो आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स देगा, वो आपको इंस्टेंट अपनी क्यूरी सबमिट करवाएगा। तो आप लोगों ने अपने ऐड को पीक आवर्स में पोस्ट करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपका ऐड अपनी फ्री स्लॉट में देखें, उनको आपको सर्च ना करना पड़े। ठीक है, अब आप ये देखो ना, LW का ग्रुप है आपके सामने, लर्निंग विद अर्निंग का जो ग्रुप है, इस ग्रुप में रोजाना की कोई 400 से 500 लोग इश्तिहार लगाते होंगे। ठीक है, और उतने ही लोग कमेंट करते होंगे। ये 26 अक्टूबर का इश्तिहार है, ठीक है, सपोज कर लें, और ये अभी 1 मिनट पहले इन भाई साहब ने कमेंट किया है, ठीक है, जिसकी वजह से ये ऐड ऊपर आ गया। फिर ये 2 घंटे पहले का एक इश्तिहार है, लोग कंग्रेचुलेशन कर रहे हैं, फिर 2 घंटे पहले का एक ऐड है, अभी अभी 9 मिनट पहले एक मैसेज आया है, तो उनका ऐड ऊपर आ गया। आप सब वॉच कर रहे हैं, 9 अक्टूबर वाला ऐड, 9 अक्टूबर, आज से कोई अराउंड 15 दिन पुराना ऐड टॉप पर आ गया। कैसे आ गया, इसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है अगले सेशन में। पोस्ट कैसे करना है, एक स्मार्ट वे से फेसबुक के ग्रुप में कैसे पोस्टिंग की जाए, तो हम आने वाले अपने सेशन में सीखेंगे। अभी सिर्फ आप स्लो स्लो चलेंगे, फेसबुक के ग्रुप्स की लिस्ट बना लीजिए, और ये वो ग्रुप्स हों जिनमें आप पोस्ट भी कर सकें, जिनको आप ज्वाइन भी कर सकें, मीन एक फाइनल लिस्ट हो। अब फेसबुक का अगर आपका एक अकाउंट है, तो एक अकाउंट से एक दिन में आपने 5 से 10 ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, इससे ज्यादा नहीं ज्वाइन करने। बट अभी ज्वाइन नहीं करने, अगले सेशन तक सब लिस्ट बनानी है। किसी का कोई सवाल है तो मेरे से पूछ लीजिए।